हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7 जी वाणिज्य गणित में बच्चों इस बार हम एक एक नियम को यूज करते हुए इस अभ्यास 7 जी के बाकी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और देखते हैं कि हम अपना काम कैसे आसान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, इस बार 7G में हम एक एक नियम का प्रयोग करते हुए ये अब 8, 9, 10, 11 इस तरीके की समस्याओं को पढ़कर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब 8वां प्रश्न है। नसीम ने 5,000 रुपये अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब बच्चों हम इस प्रश्न को एक एक नियम से ही करना शुरू करते हैं, क्योंकि ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज है ₹10 है ना, ऊपर देखो 10 मिल रहा है 100 पर। ठीक है, इसलिए ₹1 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अब 10/100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा? 1/10। अब ₹1 का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? इस एक रुपये को अब हम 1/10 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 रुपये आ जाएगा। अब इसलिए ₹1 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? उसने कितने समय के लिए जमा किया है? 3 वर्ष के लिए, है ना। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन अब कितना हो जाएगा? ₹11/10 की घात कितनी लग जाएगी? 3 लग जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसमें 5,000 रुपये उसने जमा किए हैं, तो इसलिए 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब 11/10 का पावर तो 3 लग जाएगी, लेकिन अब इसमें 5,000 रुपये की गुणा हो जाएगी। तो 11/10 को अब मैं कितनी बार लिख सकती हूँ? 3 बार। 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 5,000। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब हम पहले भी वीडियो में ये समझ चुके हैं, 11 का वर्ग 121 होता है। 121 में जब 11 की गुणा करेंगे तो 1331 आता है। अब इसमें क्या करना है? 5 की गुणा और कर देनी है। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 की 5 हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 16 की 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। कितना आ गया? ₹6,655, है ना। तो अब आंसर क्या बना? नसीम को 3 वर्ष पश्चात बैंक से कितने रुपए मिलेंगे? ₹6,655 प्राप्त होंगे, है ना बच्चों। इसमें उन्होंने कुल पैसे पूछा है, इसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, तो हम अब ब्याज को नहीं निकालेंगे। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब बच्चों देखो, 9वां प्रश्न है कि हेमलता ने 2,500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो? इसमें बच्चों क्या है कि हमसे फिर से मिश्रधन ही पूछा है कि 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि 100 पर ₹100 का 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 4 रुपये, 4% है ना, इसलिए 100 पर 4। ठीक, इसलिए बच्चों ₹1 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4/100, है ना। तो ₹4/100 इसको कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? ₹1/25। अब ₹1 का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब इस ब्याज में मैं ₹1 जोड़ दूंगी। ठीक है, तो इसको भी सरल कर लो। 25 एकम 25, 25 और 1 26, 26/25 कितना आ गया? ₹26/25। अब ₹1 का 2 वर्ष का, हमें 2 वर्ष के लिए पूछा गया है ना, तो 2 वर्ष का अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? तो ₹26/25 की घात कितनी लग जाएगी? 2। अब प्रश्नानुसार उसने कितने रुपए जमा किए हैं? 2,500 रुपये, 2,500 रुपये, तो इसलिए ₹2,500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन अब कितना हो जाएगा? ₹26/25 का वर्ग हो जाएगा और गुणा 2,500। ठीक है, अब 26/25 कितना बार लिख सकते हैं? मैं कितनी बार लिख सकती हूँ? ₹26/25 गुणा 26/25 गुणा ये 2,500। ठीक है, अब मैंने एक बार 25 से भाग लगाया तो 25 एकम 25 और 2 जीरो। ठीक है, दूसरी बार 25 से भाग लगाया, 25 चौका 100।
अब 26 में 26 की गुणा करेंगे और 4 की भी गुणा करेंगे। तो देखो किया हुआ है, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। अब 2 छिंग 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ो 6, 5 2 7, 5 और 1 6। अब इसमें 4 की गुणा कर दो, 4 छिंग 24 की 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की 0 हासिल 3, 4 छिंग 24 और 3 27। कितना आ गया रुपए? 2704 रुपये आ गया। अब आंसर क्या बना? हेमलता को 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे? रुपए 2704 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो 10वां प्रश्न है कि डेविड ने रुपए 1600 का ऋण लिया, कितने परसेंटेज से? 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पर पड़े और कितने रुपए उसे ब्याज के रूप में देने पड़े। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि रुपए 100 का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? रुपए 2.5 है ना, 2.5% मिल रही थी ना तब, इसलिए रुपए 1 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2.5 बटे 100। अब बच्चों ये दशमलव हटाया तो एक अंक पहले दशमलव है ना, इसलिए 10 की गुणा कर दी नीचे। अब 25 ही कम 25, 25 चौका 100 और 4 धाम 40, कितना आ गया? रुपए 1 बटे 40 आ गया। अब रुपए 1 का 1 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? इस ब्याज में अब मैं 1 रुपये जोड़ दूंगी। ठीक है, 1 + 1 बटे 40 बराबर कितना आ गया? रुपए। इसको भी सरल कर लो, 40 ही कम 40 और 1 41, 41 बटे 40 हो गया। इसलिए रुपए 1 का अब 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो जाएगा? इस 41 बटे 40 की अब कितनी हो जाएगी? घात 2 चढ़ जाएगी। अब प्रश्नानुसार देखो कि उसने कितने रुपए का ऋण लिया था? 1600 रुपये उसने लिए थे। तो 1600 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो जाएगा? रुपए 41 बटे 40 का घात 2 गुणा 1600। ठीक है, अब 41 बटे 40 मुझे कितनी बार लिखना है? सोचो, 2 बार लिखना है। रुपए 41 बटे 40 गुणा 41 बटे 40 गुणा 1600। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये 4 चौक 16 होता है ना, तो ये पूरा कट गया। अब 41 के 41 में गुणा कर दो। देखो मैंने किया है, एक बार करेंगे तो 41 ही आएगा। 4 ही कम 4, 4 चौक 16, कितना आया? 1, 4 4 8, 6 और 1 कितना है? 1681 रुपये आया है ना। तो चक्रवर्ती ब्याज हम पहले वीडियो में कैसे समझ चुके हैं, कैसे निकलता है? चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवर्ती मिश्रधन मुझे कितना मिला हुआ है? 1681 मिला हुआ है, रुपये 1681। अब इसमें मूलधन मेरे को कितना था, मैंने कितना उधार लिया था? 1600, तो 1600 ले लिया, घटा दिया। अब इसमें 1681 में से 1600 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 81 रुपये। तो डेविड, आंसर क्या बना? डेविड को कुल रुपए 1681 भुगतान करने पड़े और ब्याज के रूप में उसे कितना देना पड़ा? रुपए 81 देने पड़े। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 11वां प्रश्न है, डिम्पल ने रुपये 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो अब क्या हो गया, क्योंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? रुपये 6 सही 1/4। इसको सरल कर लो, 6 4 6 24 और 1 25, कितना हो गया? रुपये 25/4 हो गया। इसलिए रुपये 1 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? अब हम 25/4 तो लिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ बटे में 100 भी लिखेंगे। ठीक है, 100 से ही हमें भाग लगाना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 25 ही कम 25, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 4 चौक 16, कितना आया? रुपये 1/16। अब रुपये 1 का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? इस ब्याज में अब मैं 1 रुपया ये वाला जोड़ दूंगी, तो रुपये 1 + 1/16। इसको सरल कर लो, 16 ही कम 16, 16 ही कम 16, 16 और 1 17, कितना आ गया? रुपये 17/16 आ गया। इसलिए अब 1 रुपये का, अब प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो जाएगा? रुपये 17/16 की घात कितनी लग जाएगी? 2। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्नानुसार देखो कि उसने कितने रुपए जमा किए थे? रुपये 5120 का 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन है ना। तो
कितना हो जाएगा, रुपये 17/16 की घात 2 गुणा 5120। अब 17/16 में कितनी बार लिख सकती हूँ, 2 बार लिख सकती हूँ, तो 17/16 गुणा 17/16 गुणा 5120, ये रुपये आ गए। अब 16 का जब मैं 512 में भाग लगाती हूँ, 5120 में भाग लगाती हूँ, तो बच्चों 320 आता है। आप भी ये खुद से करके देखो। फिर 16 का दोबारा भाग लगाया तो 16 दूनी 32 और ये एक जीरो। ठीक है, अब हमें कितना मिल गया, 17 गुणा 17 गुणा 20, तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। 289 में अब हमें 20 की गुणा करनी है, तो एक जीरो पहले लगा लो, 2 से गुणा कर लो। 2 नहीं 18 की 8, हासिल 1, 2 8 16, 17 की 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आ गया, रुपये 5780 आ गया। तो अब आंसर क्या बनेगा, डिम्पल को 2 वर्ष पश्चात बैंक से कुल कितने रुपए मिलेंगे, रुपये 5780 मिलेंगे। बच्चों आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर भी कोई भी कंफ्यूजन है आपको अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।